फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज़ द फंक्शन डिफाइन। जो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ है, तो इसमें जो लेमडा की कौन सी वैल्यू के लिए जो ये फंक्शन है हमारा कंटिन्यूस होगा, x इज इक्वल टू 0 के लिए। और हमसे पूछा है कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तो मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर जिसके लिए हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू 0। तो हम ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो इक्वलिटी वाला साइन हमारा ये रहा ऊपर वाला। तो फंक्शन कौन सा लेंगे हम यहाँ पे, लेमडा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, क्योंकि यहाँ x हमारा 0 के बराबर भी है। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू इसमें 0 भर देंगे तो यह आ जाएगा 0 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 0। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू 0 पर आई हमारी 0। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी, ठीक है, जो किसके बराबर हो जाएगी हमारी लिमिट, क्योंकि लेस देन 0 के लिए भी, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए हमारा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा हमारा फंक्शन। ठीक है, क्यों, ओके, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू होगी हमारी लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो लिमिट पुट कर देंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, जो कि आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम 0 के थोड़ा 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो यानी तो फंक्शन में हम देखेंगे कि 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी हमारी, ये वाली 4x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू है हमारी 4x प्लस 1। तो यहाँ लिमिट की वैल्यू लिमिट की वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। तो हमारी जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे, कि 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर x हमारा 1 होगा, यानी इस फंक्शन के हिसाब से तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम फंक्शन की, 4x प्लस 1, क्योंकि x हमारा 1 है तो ये 0 से तो बड़ा ही है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लेंगे 4x प्लस 1। ठीक है, तो हम इसमें f1 डाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये हमने चेक कर ली फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, 1 पर। तो इसके बाद देखेंगे हम राइट हैंड लिमिट होगी हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू fx विच इज इक्वल टू, तो हम 1 को कहाँ से देख रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट साइड से, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट साइड से देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू किस पे, 1 पर, तो ये x ग्रेटर देन 0 वाली होगी। ठीक है, तो फिर से ये कौन सी हो जाएगी हमारी 4x प्लस 1, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा फिर से 5।
अब देखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। वन को कहाँ से देखना है, अब लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। वन है तो हमारी फिर से क्या है, 0 से बड़ी है, तो फिर से कौन सा फंक्शन आ जाएगा हमारा, 4x + 1। लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, बराबर है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। और जो x = 1 के लिए, x = 1 के लिए हमारा फंक्शन ऐसे भी क्या आया था, 4x + 1, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस।